धापी आपाधापी जो लगा हुआ है कि आप एकदम 8:50 में विद्यालय पहुंचिए, नहीं तो आपकी हाजिरी कट जाएगी, वेतन कट जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे शिक्षक विलेन हो। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रखा है। जो भी मृत हुए हैं पिछले 1 साल में, 15 महीने में, उन सभी को 1 करोड़ का मुआवजा, अनुकंपा पर जल्द से जल्द नौकरी, और जो बाकी शिक्षक हैं उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण सुविधा जल्द से जल्द। तो जल्द ही सड़कों पर शिक्षक उतर करके उग्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि चीखते रहे शिक्षक, चिल्लाते रहे लोग, बचा लीजिए जान, लेकिन किसी ने नहीं बचाई जान। गंगा नदी के तेज धारा में समाहित हो गए शिक्षक। अभी तक जो शिक्षक का बॉडी है वो नहीं मिला है। अब देखिए, अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो शिक्षक संघ के नेता हैं और जो शिक्षक है, तमाम शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है शिक्षा विभाग पर और बिहार सरकार पर। और देखिए, साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि शिक्षा विभाग और सीएम नीतीश शिक्षकों को विलेन बना दिए। जल्द उतरेंगे रोड पर, अब होगा उग्र आंदोलन। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। कल एक अत्यंत त्रासदीपूर्ण घटना में दानापुर के एक शिक्षक अपने विद्यालय जाते समय नाव से गिरकर गंगा की धारा में बह गए। 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, अब तक उनकी बॉडी भी नहीं मिली। एक तरफ शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं विद्यालय आवागमन में, और दूसरी तरफ अगर कोई शिक्षक इस बात की शिकायत करते हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया के माध्यम से, कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उच्च अधिकारियों तक, तो उन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई हो जा रही है। जमुई में एक शिक्षक ने रेलवे फाटक जाम होने की वजह से होने वाली देरी के संबंध में एक छोटा सा वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर डाला। वो वीडियो माननीय शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन तक पहुंच गया और उनके खिलाफ नोटिस निकल गया कि क्यों नहीं आपको बर्खास्त कर दिया जाए। यानी शिक्षक या तो अपनी जान की परवाह करे या नौकरी की परवाह करे, दोनों नहीं बचा सकते हैं। नौकरी बचाएं तो जान चली जाएगी और जान बचाएं तो नौकरी चली जाएगी। आखिर ऐसी तानाशाही क्यों है? आखिर ऐसी संवेदनहीनता शिक्षा विभाग में क्यों है? शिक्षकों के जान के दुश्मन क्यों शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बने हुए हैं? मैं माननीय अपर मुख्य सचिव साहब से अनुरोध करता हूं कि आप जो ये ट्रांसफर की नीति पिछले 2 महीने से बना रहे हैं और आज तक वो फाइनल नहीं हो पाई है, उसको जल्द से जल्द फाइनल कीजिए। शिक्षकों का ऐच्छिक पोस्टिंग होना चाहिए। ये जो सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में आपने वहां से दूर रहने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी है, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। जो शिक्षक जहां के हैं वहीं आसपास में उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए, तब वो सुविधाजनक तरीके से अपने विद्यालय जा आ सकेंगे। ऐसा तो संभव है नहीं कि सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपना परिवार छोड़ दें, घर परिवार को त्याग दें और नौकरी में ही सुबह से लेकर के रात तक लगे रहें। परिवार भी देखना है, बाल बच्चे भी देखने हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उनका भी ध्यान रखना है। और ऐसे में आपाधापी जो लगा हुआ है कि आप एकदम 8:50 में विद्यालय पहुंचिए, नहीं तो आपकी हाजिरी कट जाएगी, वेतन कट जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। आखिर शिक्षकों को अपना दुश्मन क्यों समझती है सरकार? सरकार को शिक्षकों से आखिर दुश्मनी क्या है? अगर शिक्षक 10-15 मिनट देरी से जाते हैं तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? किसी के भी आवागमन में कोई व्यवधान आ सकती है, व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, किसी दिन ट्रेन लेट हो सकती है, किसी दिन बाइक पंचर हो सकता है, किसी दिन रेलवे फाटक बंद हो सकता है, किसी दिन नाव में कुछ दिक्कत देरी हो सकती है। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे शिक्षक विलेन हो। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रखा है। शिक्षकों को विलेन बनाना सरकार बंद करे। एक शिक्षक की जब कल मौत हो गई तब आपके विभाग से पत्र निकलता है कि 1 घंटे देरी से भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचेंगे शिक्षक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पत्र पहले क्यों नहीं निकला? हम लोगों ने लगातार इस बात की मांग की है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो विद्यालय हैं वहां बरसात के समय छुट्टी होती थी, लेकिन वो कैलेंडर बदल दिया गया, बरसात की छुट्टी खत्म कर दी गई। वहां गर्मी की छुट्टी जबरन दे दी गई, जबकि हर साल वहां गर्मी छुट्टी के बदले बरसात में छुट्टियां होती थी।
ये जो मनमानी पूर्ण रवैया है, ये जो सब कुछ ऊपर से ही तय करके भेजने का रवैया है, इस वजह से शिक्षकों की जान जा रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं थी। औरंगाबाद में एक शिक्षिका बहन रेलवे ट्रैक हड़बड़ी में वो स्टेशन में पुल के बदले पटरियों से ही क्रॉस कर रही थी, उनकी जान चली गई। मुजफ्फरपुर में दुर्घटनाग्रस्त होकर के शिक्षक शिक्षिकाओं की जान चली गई। हमारे मुंगेर की, हमारे गृह प्रखंड की एक शिक्षिका की जान स्कूल जाने से लौटने समय चली गई। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे लगातार शिक्षकों में आक्रोश है और अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता भी उत्पन्न हो रही है। जो भी मृत हुए हैं पिछले 1 साल में, 15 महीने में, उन सभी को 1 करोड़ का मुआवजा, अनुकंपा पर जल्द से जल्द नौकरी, और जो बाकी शिक्षक हैं उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण सुविधा जल्द से जल्द की जाए। नहीं तो जल्द ही सड़कों पर शिक्षक उतर करके उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे जान की कीमत आप नहीं समझ रहे हैं, हमारे जीवन का आप मूल्य नहीं समझ रहे हैं, तो आखिर उस नौकरी में रह करके हमको क्या फायदा? क्या जान गंवा देंगे इस नौकरी के चक्कर में? हम लोग, शिक्षिका बहन कल रो रो के कह रही थी कि हमारे शिक्षक साथी डूब के मर गए, कोई उनको बचाने तक नहीं गया। यह आपकी व्यवस्था की हार है, आपके सिस्टम की हार है। जल्द से जल्द शिक्षकों की सभी मांगों को मानी जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा बहाल की जाए, और जो शिक्षक साथी पिछले 1-1.5 साल में मृत हुए हैं, जो नए नियुक्त शिक्षक हैं, उनको 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। तो अभी आपने देखा किस तरीके से शिक्षक नेता अमित विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा है शिक्षा विभाग पर और सीएम नीतीश पर, और साफ साफ कह रहे कि जो भी शिक्षकों के साथ 1 साल और 15 महीने के अंदर घटना घटा है, उन तमाम शिक्षकों को सरकार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना होगा और जल्द से जल्द अनुकंपा पे नौकरी देना होगा। नहीं तो तमाम जो शिक्षक हैं वो अब रोड पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ देखिए ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि कल ये पूरा घटना राजधानी पटना में हुई, जहां पर एक शिक्षक थे जो कि नाव से स्कूल जा रहे थे, जहां पर नाव टकराने से जो शिक्षक थे वो गंगा नदी में गिर गए और उसके बाद गंगा नदी के तेज धारा में वो समाहित हो गए। देखिए इतना देर बीत गया, उसके बाद भी उनका जो बॉडी है वो नहीं मिला। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो शिक्षक हैं वो काफ़ी आक्रोश में है। शिक्षक संघ के नेता हैं, उनका साफ साफ कहना है कि जो शिक्षा विभाग है, जो ये सिद्धार्थ है और जो सीएम नीतीश है, वो शिक्षकों को विलेन बना दिए हैं। बहुत जल्दी शिक्षक रोड पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग कर रहे हैं। और भी क्या कुछ कहना था, अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।